औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान हसन महमूद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज यहाँ पे मैं आपके लिए एक बहुत अहम मौजू लेकर आया हूं और वो मौजू एक गरीब जो आवाम है, जो गरीब एक आदमी, आज उसकी मैं आवाज़ को बुलंद करने के लिए आया हूँ। हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद में आजकल जितना भी काम हो रहा है, मैक्सिमम जो बिजनेस हो रहा है वो सोसाइटीज़ का बिजनेस हो रहा है कि जहाँ पे प्लाट्स की बुकिंग की जाती है और प्लाट्स बेचे जाते हैं, लिए जाते हैं। और जितना लोग मेरे ख्याल में कि इस नाम के ऊपर लुटते हैं, अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी यहाँ पे आके लगा देते हैं फ्रॉडियों के हाथों में, तो वो एक प्लाट है। क्यों? हम इमोशनल उसको ब्लैकमेल करते हैं कि अगर आपका घर नहीं है, अगर आपका प्लाट नहीं है, आप किस्तों पे प्लाट लें, किस्तों पे घर लें। जो एक गरीब आदमी होता है वो यही सोचता है कि यार अगर मैं किस्तों पे प्लाट ले सकता हूं तो फिर मैं आने वाले कल के लिए, अपने बच्चों के लिए, मैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज कर सकता हूं। यहां पे मैं बात करता चलूं वो एक 90s की सीरीज में 1980s यानी कि 80 की दहाई 1980 के बाद से लेकर एक सोसाइटी बनी जिसका नाम था गुलशन कश्मीर। और गुलशन कश्मीर चक्री रोड रावलपिंडी पर वाक़या थी। मैं थी का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि अब वो गुलशन कश्मीर नहीं बल्कि फैसल टाउन बन चुका है। उस वक्त लोगों ने उस प्लाट बुक करवाए, किसी की किस्त 100 रुपए थी, किसी की किस्त 250 रुपए थी। कनाल, 2 कनाल, 5 मरले, 10 मरले के उस वक्त के लोगों ने प्लाट बुक करवाए। अब आप अंदाजा लगाए, अगर वैल्यूएशन की बात करें तो उस वक्त 100 रुपए की भी वैल्यू थी, जैसे आज 1000 रुपए की वैल्यू है। उस वक्त के दौर में 80-85 की जो दिहाई थी उसके अंदर 100 रुपए की वैल्यू थी। 100 रुपए माना के ऊपर लोगों ने प्लाट बुक करवाए और वो किस्तें देते रहे। 85 किस्तें उन्होंने उसकी रखी। और एक बंदा उस वक्त जो ये सोच सकता था कि मैं ये जो आज 100 रुपए लगा रहा हूं तो आने वाले टाइम में मेरे लिए यहाँ पर एक प्लाट होगा। वहां पे सब्ज बाग दिखाए गए, वहां पे ऑन ग्राउंड की अगर मैं बात करूं, वहां पे उन्होंने मस्जिद बनाई, एक डबल रोड बनाया, दरख्त लगाए, सब कुछ किया। वो सब एक ड्रामा था। अब अगर मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए, इस बात को कमो बेश कोई 30 साल गुजर गए हैं। 30 साल गुजरने के बाद भी वो सोसाइटी कुछ माह पहले वहीं पर ही थी और उस सोसाइटी का ये हाल था कि वो एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 10 दफा वो जगह फरोख्त कर चुके थे उनके मालिकान। अब अगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर उन्होंने सोसाइटी का कब्जा देना ही नहीं था तो उन्होंने सोसाइटी बनाई क्यों? उन्होंने सोसाइटी इस वजह से बनाई कि वो सादा लो शहरियों को, सादा लो लोगों को उन्होंने लूटना था और उनसे पैसे बटोरने थे। उन्होंने ऑफिस बनाया, हेड ऑफिस बनाया, सब कुछ बनाया, ऑन ग्राउंड उन्होंने बंदे रखे, लेकिन वो सब कुछ फ्रॉड था। एक प्लाट उन्होंने 10 दफा फरोख्त किया, उन्होंने फाइलें दी। फाइलों के बाद जिन लोगों ने रजिस्ट्रियां क्लियर की या जिन लोगों की किस्तें क्लियर हुई तो उन्होंने रजिस्ट्रियां करवा कर दी। रजिस्ट्रियां भी सब जगहों की नहीं हुई, सब प्लाटों की नहीं हुई। अगर मैं इस पूरे रकबे की बात करूं तो ये चक्री रोड पर बहुत पुराना 80 की सीरीज का ये रकबा कम बेश कोई 7-8 हजार कनाल का रकबा था। ये बहुत बड़ी मायनी है। अगर आप इस फ्रॉड की बात करें, मैं इसको फ्रॉड इसलिए कहता हूं कि उस वक्त लोगों ने पैसे दिए, आज जब वक्त आया उनके फल खाने का, आज जब वक्त आया उनके घर बनाने का, तो उनको प्लाट ही नहीं दिया गया और ये कहा गया कि ये सोसाइटी ही खत्म हो गई। अब सोसाइटी खत्म कैसे हुई, यहां पे मैं आप लोगों को बताता चलूं कि कुछ माह कबल उन्होंने जितनी जगह थी सारी जगह उन्होंने फैसल टाउन को, चौधरी मजीद साहब को उन्होंने वो जगह फरोख्त कर दी। अब वहां पे गुलशन कश्मीर नहीं बल्कि वहां पर आ गया फैसल टाउन फेज 2 और फैसल टाउन फेज 2 की वहां पे प्लाटों की बुकिंग की गई। कितना बड़ा लोगों के साथ फ्रॉड किया गया, कितना बड़ा लोगों के साथ एक ऐसा फ्रॉड के जिसके अंदर पूरी फैमिलीज मुतासिर हुई हैं। वो लोग थे कि जिन्होंने उस वक्त के पैसों से जगह खरीदी। अगर आप बाकी सोसाइटीज की बात करें, उस वक्त जहां पे 100 रुपए की अगर उस वक्त वैल्यू थी तो आज का आप 100 रुपए देख लेंगे कितना होगा। बाकी अगर वहां पे गुलशनाबाद था या उस वक्त तो डीएचए खैर बैरिया का नाम और निशान नहीं था, पुरानी सोसाइटियों में से गुलशनाबाद थी,
गुलशन आबाद का आज आप देख लेंगे 5 मरले का प्लाट, करोड़ रुपए का उसका प्लाट है 5 मरले का। और यहाँ पे प्लाट अगर ये फैसल टाउन फेज 2 को जगह बेचने से पहले की बात की जाए, उस वक्त इनका क्या रेट था? उस वक्त इनका रेट था 50,000, ये लाख रुपए। लोगों ने पैसे जमा करवाए 90 तक, 1990 तक, अगर मिसाल के तौर पे 8-10 हजार रुपए जमा करवाया किस्तों की मद में, तो वो उनका 8-10 हजार रुपया 2023 में कितना बना? वो 50,000 से 1 लाख रुपया, ये उनके पैसों की वैल्यू थी। अब अगर बाकियों की बात की जाए, उस वक्त अगर किसी जगह पर रेट था 8,000, तो आज वहां पे 85 लाख रुपए रेट है। तो कितना बड़ा लोगों के साथ फ्रॉड किया गया है। इस जमरे में बहुत सारे लोगों ने एहतजाज किया, रैलियां निकाली, सोसाइटी के दफ्तर जाकर उन्होंने शोर शराबा किया, लोग नैब में भी गए, लेकिन कोई हासिल वसूल नहीं हुआ। क्या यहाँ पे ये जो कब्जा माफिया है, ये कब तक यहाँ पे ये लोगों के साथ करता रहेगा? कब तक लोगों की जिंदगियों के साथ खेलता रहेगा? क्या ये पाकिस्तान में लोगों को इंसाफ नहीं मिल सकता? पाकिस्तान में तो इंसाफ नाम की खैर कोई चीज नहीं है, लेकिन जो बंदा 1980 से लेकर 90 तक जिसने पैसे दिए, आज उनको एक बात कहकर, बल्कि अगर तो आपने जगह सेल करनी थी, जगह सेल करने से पहले एक आप अनाउंसमेंट करते कि हम ये जगह यहाँ पे फरोख्त कर रहे हैं, कोई और वजह है, कोई अनाउंसमेंट होती, लोग आते। इन्होंने तो बस रातों रात इन्होंने जगह सेल करके एग्रीमेंट किया और वो अनाउंसमेंट कर दी। और जब लोगों को उस वक्त पता चला, अभी तो बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जिन बेचारों को ये भी नहीं पता कि यहाँ पे तो गुलशन कश्मीर खत्म हो गया। आज हम जिससे बात करते हैं तो लोग हाइपर होते हैं, लोग गालियां देते हैं उनको, लोग उनके नामों के साथ फ्रॉडिये का लफ्ज लगाते हैं कि वो फ्रॉडिये थे, वो फ्रॉडिये हैं, उन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया है, हमने तो 1980 में पैसे दिए थे, हमने तो 1985 में पैसे दिए थे, तो आज हमारे साथ कैसे हो सकता है? आज हम क्या अपने प्लाट के हकदार नहीं है? अगर तो प्लाट के हकदार होते तो उनको प्लाट मिलता। लेकिन अब जो उनकी वैल्यूएशन की मैंने पहले भी बात की, अगर बात की, अगर लाख रुपए का उनका प्लाट था 2023 में भी, 5 मरले के प्लाट की मैं बात करूं, अगर हम किसी के साथ बैठ के बात कर रहे होते थे ना, या 5 मरले का प्लाट है जी 1 लाख रुपए का, या 20,000 रुपये मरला है, 25,000 रुपये मरला है, तो लोग एकदम उनको शौक लगता था, कहते थे कि है अभी भी पिंडी में 20,000 रुपये मरला किधर है? अब तो दूर दराज इलाकों में भी चले जाए, वहां पे भी इस रेट के ऊपर जगह नहीं मिलती। तो मैं कहते गुलशन कश्मीर है, बहुत पुरानी सोसाइटी है, तो कहते अच्छा वो शेखों की सोसाइटी जो आज से 30 साल पुरानी सोसाइटी, तो अभी तक बिकी नहीं है, एक दफा बेची, दूसरी दफा बेची, तीसरी दफा बेची। अब वहां पे जब फैसल टाउन आ गया, फैसल टाउन ने आगे क्या किया, वहां पर आके सेक्टर 2 से लेकर तो सेक्टर 9 तक उन्होंने पूरी जगह के ऊपर ब्लेड लगा दिया। पूरी जगह के ऊपर ब्लेड लगाने के बाद उन्होंने 5 मरले प्लाट की जो खाली बुकिंग की है वो 27.5 लाख रुपए का प्लाट है 5 मरले का। जिन लोगों के साथ यहाँ पे फ्रॉड हुआ, जिनका प्लाट था 50,000 लाख रुपए का, सिर्फ टैग चेंज हुआ, सिर्फ नाम चेंज हुआ। गुलशन कश्मीर से नाम जब चला गया फैसल टाउन फेज 2, वो लाख रुपए का प्लाट कितने में चला गया? 27.5 लाख रुपए में। यहां पर आरडीओ भी बिल्कुल खामोश, यहां पे सारे इदारे खामोश। ये कब्जा माफिया आखिर कब तक सादा लो इंसानों को लूटता रहेगा? और यहाँ पे एक बेहतर जो बात मैं वो बताना चाहता हूं, वो बात ये है कि जिन लोगों के प्लाट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, जिन लोगों के कागजात पड़े हुए हैं, जिन लोगों की फाइलें पड़ी हुई हैं, इनके पास अगर 6,000 कनाल रकबा था या 7,000 कनाल रकबा था, तो उन्होंने 20,000 कनाल जगह उन्होंने सेल किया है, इन्होंने जायद फाइलें सेल की हैं। वो फाइलें बेचारे 10-10 हजार, 15-15 हजार रुपए लोगों ने जमा करवाए थे कि आज जो बिल्कुल कोड़ियों के भाव भी कोई नहीं लेता। 20-20 हजार कनाल इन्होंने जगह फरोख्त की, 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा। वो इनको जरा सा भी एहसास नहीं हुआ आज उनके साथ क्या हो रहा है, वो सारे जमाने को पता है। ये कब्जा माफिया है, इनसे बचें। इन्होंने जो जगह बेची है, जो लोगों के पास चीजें पड़ी हुई हैं, जो फाइल्स हैं, प्लॉट्स की रजिस्ट्री हैं, उनको फरोख्त करें। अभी इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, ये ना हो कि आने वाले टाइम के अंदर वो भी बिल्कुल एक कागज का टुकड़ा ही रह जाए कि जिसके ऊपर आप कोई भी कार्रवाई ना कर सकें। अगर तो आप चाहते हैं तो आप फाइल बेच दें, आप इनके ऑफिस तो खैर उन्होंने खत्म ही कर दिया, जो उनके रजिस्ट्री हैं आप रजिस्ट्रियां फरोख्त करें
اور اس قبضہ مافیا سے جان چھڑائیں. یہاں پہ ابھی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ اتنا بڑا گینگ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے مگر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکا. ان کا اپنا اخبار ہے, ان کے اپنے بیٹے کوئی بیرسٹر ہے, کوئی وکیل, کوئی کیا ہے, وہ کتنے لوگوں کے انہوں نے بدوائیں لی ہیں. کیا کریں گے؟ کیا یہ سارا پیسہ ساتھ لے کے جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ سب کچھ یہاں کا یہیں رہ جانا ہے. یہ ان کو 10 دفعہ, ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ ان کو یہ بات سوچنی چاہیے تھی کہ یہ لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے بہت بڑا ڈرامہ کیا, بہت بڑا فراڈ کیا. دوسرا فراڈ انہوں نے کیا دانیال ٹون کے ساتھ. دانیال ٹون میں بھی انہوں نے اسی طرح پہلے انہوں نے اس کا بلاگ بنائے رکھا, یہ الگ ہے, پھر اس کو انہوں نے اس کا بلاگ بنا دیا. دانیال ٹون بھی انہوں نے اسی طرح جگہ سیل کر دی. جیسے گلشن کشمیر کے ساتھ فراڈ ہوا, جیسے گلشن کشمیر میں انہوں نے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا, اسی طرح دانیال ٹون میں بھی لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوا. 5 مرلے کا انہوں نے پلاٹ دیا جی, وہاں پہ 25,000 روپے کا. لوگوں نے قسطوں کے بعد میں پیسے جمع کروا دیے. جب قسطیں کمپلیٹ ہوئی, جب لوگ قبضہ لینے کے لیے وہاں پر گئے, ان کو یہ کہا گیا کہ اس کے تو ڈیولپمنٹ چارجز بھی ہیں. کاسٹ آف لینڈ انہوں نے 25,000 روپے رکھی, 50,000 روپے رکھی. اب کاسٹ آف لینڈ کے بعد جو ڈیولپمنٹ چارجز کتنے, 1 لاکھ روپے مرلہ, 2 لاکھ روپے مرلہ. یعنی کہ زمین کی قیمت آپ کی ہے 25,000 روپے, 50,000 روپے, لیکن جو اس کو آباد کرنے کی قیمت ہے وہ 5 لاکھ سے 10 لاکھ روپے ہے. کتنا بڑا انہوں نے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا ہے. اور یہاں پہ جتنے سرکاری ادارے ہیں سارے کے سارے خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں, سارے کے سارے بالکل سکون کی نیند سو رہے ہیں. وہ کیوں نیند کی, وہ سکون کی نیند سو رہے ہیں, وہ اس لیے سو رہے ہیں کیونکہ ان کو جو ان کا معاوضہ ہوتا ہے, ان کا جو بھتہ ہوتا ہے نا, وہ ان کو ملتا رہتا ہے. وہ اس وجہ سے اس کے اوپر کوئی بھی ایکشن لینے کے لیے, ایکشن کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے. تو چودھری مجید صاحب, آپ اس بارے میں سوچیں, ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو شیخوں کے ڈسے میں ہیں, جنہوں نے شیخوں سے فراڈ اٹھایا, فراڈ کھایا ہے. ان لوگوں کے بارے میں سوچیں کہ آپ ان لوگوں کے کاغذات کم از کم آپ لے لیں, کوئی ایسا ریٹ نکالیں کہ جو لوگ کسی کو بدوا نہ دیں. آج لوگ اگر شیخوں کو بدوائیں دیتے ہیں تو لوگ ان کو بھی بدوائیں دیں گے. ان لوگوں کے بارے میں آپ سوچیں. اگر جن لوگوں کے پاس رجسٹریاں کاغذات ہیں, کم از کم وہ آپ لوگوں سے پرچیز کریں. باقی جو نئی جو چیز ہوگی ایک آنے والی ٹائم کے اندر, کوئی اگر نئی سوسائٹی, اگر اس کے اوپر کوئی بات ہوگی, ابھی ان کا جو اگلا پروجیکٹ ہے الحرم سٹی, اس کے اوپر میں اگلی ویڈیو میں بات کروں گا کہ الحرم سٹی کے بارے میں ایک ایسا انکشاف کرنے جا رہا ہوں کہ جو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا, اور وہ ایسا انکشاف ہوگا کہ لوگ اس بات کے اوپر حیران ہو جائیں گے. جن لوگوں نے وہاں پہ کروڑ روپے کا گھر لیا ہوا ہے, وہ کچھ ٹائم کے بعد وہ کروڑ کیا وہ چند لاکھوں کا بھی نہیں رہے گا. وہ انکشاف میں اگلی ویڈیو میں کروں گا, اور اگلی مکمل میری ویڈیو الحرم سٹی کے اوپر ہوگی. جب آپ وہ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے کس سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کرنی ہے, کس میں نہیں کرنی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میری پھر ملاقات ہوگی کسی ایک نئے ٹاپک کے اوپر. تو جب تک اجازت دیں, اللہ نے کے بعد.